हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड की कौन कौन सी जानकारी पे आपको ध्यान देना है, कौन कौन सी जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं सबको ग्रो रिकमेंड करता हूँ। ग्रो में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी है, अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस भी बहुत ईजी है। ग्रो स्टॉक्स या फिर डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करता है, जिसका उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस उन्होंने हटा दिए है, जीरो कर दिए है। तो आपको जो भी वन टाइम फीस उनकी होगी वो ही आपको देनी है। ग्रो की इनवाइट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दूंगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले लूँगा एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में जाएंगे तो आपको ऐसा पेज दिखेगा, सब इन्फॉर्मेशन ग्राफ वगैरह दिखेगा। अभी म्यूचुअल फंड में जैसे कि आपको स्टॉक्स में एक अब शेयर्स बाय करते हो तो आपको एक शेयर मिलता है। म्यूचुअल फंड में आपको एक एनएवी मिलता है जो कि एक यूनिट है। जैसे कि शेयर में एक क्वांटिटी यूनिट है, वैसे यहाँ पे एनएवी एक यूनिट होता है। यहाँ पे एनएवी की प्राइस में चेंज होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे एनएवी की प्राइस थी 36 रुपीज़, तो बाद में वो कम हो गई 25 रुपीज़। ये जो है वो कोरोना के कारण, ये जो ड्रॉप आया है वो कोरोना के कारण आया था। उसके बाद उसने वापस से ग्रोथ की है म्यूचुअल फंड ने। म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसको मार्केट की बहुत अच्छा नॉलेज और बहुत एक्सपीरियंस होता है। कम से कम 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होता है फंड मैनेजर्स को। तो वो आपके पैसे उनका नॉलेज यूज़ करके आपको प्रॉफिट बना के देते हैं। जैसे शेयर्स में क्वांटिटी होती है, जैसे कि एक शेयर लेते हो आप, दो शेयर लेते हो, तो आपको म्यूचुअल फंड में एनएवी मिलता है। एनएवी एक यूनिट है। आपको एनएवी एक मिल सकता है, दो मिल सकता है, या फिर ढाई भी मिल सकता है। ऐसे नहीं कि आपको पूरी क्वांटिटी ही मिले, कि एक मिले, दो मिले, तीन मिले, ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप जितने इन्वेस्ट करें उसके हिसाब से जितना भी आपको एनएवी मिल रहा होगा उस हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस वक्त एनएवी की प्राइस है 10 रुपये, तो आपको 10 एनएवी मिलेंगे। बट उसी वक्त अगर एनएवी की प्राइस होगी 15 रुपये, तो आपको 100/15 जो भी वैल्यू आएगी, मतलब 100/15, तो आपको 6.66 एनएवी मिलेंगे। आपको एनएवी टोटल अमाउंट में नहीं मिलता है, जैसे कि राउंड ऑफ करके नहीं मिलेंगे, आपको 6.66 मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सिस ब्लू चिप का। तो यहाँ पे उन्होंने एनएवी का ग्राफ दिया है। जैसे शेयर्स का ग्राफ होता है वैसे ही एनएवी का ग्राफ होता है। जैसे जैसे एनएवी की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने 18.16% रिटर्न दिया है एक साल में। यहाँ पे आपको मंथली एसआईपी वन टाइम, यहाँ पे से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल ऐप से यूज़ करो, मोबाइल ऐप ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैंने आपको यहाँ पे वीडियो पे बताने के लिए कंप्यूटर पे बता रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने उस म्यूचुअल फंड की थोड़ी बहुत जानकारी दी है कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। अब ब्लू चिप है, जो शेयर्स है ब्लू चिप कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा, जो कि इक्विटी है, इसलिए उन्होंने कैटेगरी में इक्विटी में बताया है। यहाँ पे लार्ज कैप भी उन्होंने बताया, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी जो होती है वो लार्ज कैप कंपनीज ही होती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लार्ज कैप लिखा है। 5 स्टार रेटिंग, मतलब हर म्यूचुअल फंड को एक रेटिंग दी जाती है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसके पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से। यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर 5 साल का भी हम देखेंगे तो उन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न है इसके 16.54%, जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न है। ऑल मतलब जब स्टार्ट से भी देखेंगे तो उसके रिटर्न्स कंसिस्टेंट है। 16.44% एक अच्छे रिटर्न है म्यूचुअल फंड के हिसाब से। अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उन्होंने फंड डिटेल्स दे रखे हैं कि रिस्क, अब हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। अगर आपका फंड मैनेजर भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी खुद का नॉलेज यूज करके मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, तभी भी एक रिस्क तो होता ही है। बट आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना फंड मैनेजर को होगा, इसीलिए वो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मुनाफा ये है कि आपको खुद से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फंड मैनेजर सब देख रहा होता है। आपको सिर्फ मंथली या फिर वन टाइम जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अभी मंथली एसआईपी क्या होता है? मंथली एसआईपी मतलब आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट, या फिर आपको जैसे पॉसिबल होगा उस हिसाब से आप अमाउंट उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे।
अभी यहाँ पे SIP डेट का ऑप्शन है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा। आपको जिस भी दिन आप चाहते हो कि हाँ इस दिन मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट हो जाए, उस दिन वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे हमने अभी यहाँ पे 22 सिलेक्ट कर दी और अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे 22 मतलब हर महीने के 22 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे कट होंगे और म्यूचुअल फंड में अपने आप इन्वेस्ट हो जाएंगे। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पे जितने अमाउंट मेरे अकाउंट से कट होनी चाहिए, जितनी अमाउंट मेरे अकाउंट से कट होकर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उतनी अमाउंट यहाँ पे बतानी है, जो कि 1000 रुपये। अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये मेरे अकाउंट से कट होंगे हर 22 तारीख को और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे उन्होंने रिस्क बताया मॉडरेटली हाई, इक्विटी है इसलिए उन्होंने मॉडरेटली हाई कैटेगरी में आ रहा है। मिनिमम SIP अमाउंट, मतलब आपको हर महीने अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम हर महीने 500 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। फंड स्टार्टेड, फंड कब शुरू हुआ था? 2013 में शुरू हुआ था। तब से आज तक उसके कंसिस्टेंट रिटर्न है 16.44% एवरेज, जो कि अच्छे रिटर्न है। फंड की साइज, उसका फंड का जो मतलब कितने रकम वो फंड अभी मैनेज कर रहा है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो बताया गया है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। कंपनी के या फिर फंड के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चा होता है कंपनी का आपके फंड मैनेज करने के लिए, तो वो खर्चा कंपनी आपसे एक्सपेंस रेशो के रूप में लेती है। अगर 100 रुपये का 0.52% हम कंसिडर करेंगे तो 52 पैसे ही होते हैं। तो कंपनी के जो रिटर्न्स है उसके हिसाब से 0.52 एक्सपेंस रेशो कम है। अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेंगे रिटर्न्स, कंपनी ने कब से कितने रिटर्न दिए है। एक साल में कंपनी पिछले एक साल में कंपनी ने 18.2% रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा है। कैटेगरी एवरेज, मतलब जो भी ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं उनका एवरेज है 13.6। उसके मुकाबले कंपनी ने अच्छा ज़्यादा रिटर्न दिया है। 3 साल का भी एवरेज देखेंगे तो बाकी के फंड्स का एवरेज है 9.1, बट इस कंपनी का रिटर्न एवरेज है 16.0, जो कि एक अच्छा संकेत है। 5 ईयर्स एवरेज में भी सही वही बात है, 12.3, जो कि बाकी के फंड्स का एवरेज है, बट इस फंड का परफॉर्मेंस है 16.5, जो कि अच्छा है। जब से फंड शुरू हुआ है तब से आज तक कंपनी ने 16.4% के रिटर्न दिए है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट करके भी आप ऊपर पैसे बना रहे हो। रैंक, मतलब इस फंड का, मतलब अगर ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी में आता है तो लार्ज कैप कैटेगरी में इस फंड का रैंक क्या है। एक साल के परफॉर्मेंस में ये फंड तीसरे नंबर पे है। 3 साल के परफॉर्मेंस में फंड एक नंबर, मतलब टॉप रैंकर है। 5 साल के परफॉर्मेंस में भी ये फंड टॉप रैंकर है। मतलब अगर ज़्यादा ड्यूरेशन की बात करें तो ये फंड अच्छी इनकम आपको जनरेट करके दे रहा है, अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। टॉप रिटर्न्स फंड है, ऐसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम SIP अमाउंट और कितने रिटर्न्स पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आपको मिल सकते हैं, ये आपको बताया जाता है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, अगर आप हर महीने 5000 रुपये की SIP करते हैं तो आपको एक साल के बाद 64,844 इतने रिटर्न्स मिलेंगे 18.2 प्रॉफिट के साथ। और ये जो कैलकुलेशन होता है वो पास्ट रिटर्न्स के हिसाब से होता है। इससे आप ये नहीं बता सकते कि आपको फ्यूचर में इतने ही मिलेंगे। आप अगर इस साल में अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो इस फंड्स के रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे। इसलिए ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। 64 के 65 या फिर 68 भी हो सकते हैं, या फिर 64 के 60 भी हो सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में आपको लॉस होगा इसके चांसेस ना के बराबर ही होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स, उनकी टीम ये सब मैनेज करती है। कोई भी म्यूचुअल फंड मैंने लॉन्ग टर्म में लॉस में जा रहा है ऐसा कभी नहीं देखा। हर म्यूचुअल फंड आपको कम से कम 7 से 8% रिटर्न देना ही देना है। इसलिए आप ये सब जो इंफॉर्मेशन है आपको देखना ज़रूरी होता है, ताकि आप जब आपके पैसे डालें तो आपको ये गारंटी हो कि आपको पैसे अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। अगर कंपैरिजन का यहाँ पे चार्ट है, मतलब सेम कैटेगरी में, मतलब ब्लू चिप जो कि लार्ज कैप भी होता है, इसलिए ब्लू चिप लार्ज कैप जो भी टॉप फंड्स है उनका कंपैरिजन आपको यहाँ पे दिया गया है। कैनेरा का जो फंड है उन्होंने इस साल 22% रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा रिटर्न है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप
देख रहे हो कि मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं, तो 5 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको फंड को जज करना है कि ये फंड है जो एक साल बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, दूसरे साल बहुत कम रिटर्न दे रहा है। ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस के ऊपर आपको ऐसे परफॉर्मर्स सिलेक्ट करने चाहिए कि जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं, ताकि अगर मार्केट में कल अप डाउन भी हो जाता है तो भी आपको रिटर्न्स आपके ज़्यादा अफेक्ट ना हो। यहाँ पे उन्होंने प्रोज और कॉन्स, मतलब कंपनी की क्या पॉजिटिव साइड है या फिर फंड की क्या पॉजिटिव साइड है और फंड की क्या नेगेटिव साइड है, उन्होंने बताया है। अभी यहाँ पे उन्होंने लोअर एक्सपेंस रेशियो कम है, 1 ईयर रिटर्न एवरेज से ज़्यादा है, 3 ईयर रिटर्न भी एवरेज से ज़्यादा है, 5 ईयर रिटर्न भी एवरेज से ज़्यादा है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कॉन्स में बताया कि फंड की वैल्यू है जो 15,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। तो एक बार अगर कोई भी फंड एक बेंचमार्क क्रॉस कर जाता है तो उसके लिए एकदम हायर रिटर्न जनरेट करना उतना पॉसिबल नहीं होता है, बट वो आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। जैसे कि ये फंड्स आपको 16.4% एवरेज रिटर्न्स दे रहा है, जो कि अच्छे हैं। बट जो बाकी के नए फंड्स है जो अभी अभी शुरू हुए हैं, वो शायद आपको इससे ज़्यादा रिटर्न दे, बट जो परफॉर्मेंस गारंटी और जो एक्सपीरियंस है वो इस फंड के पास ज़्यादा है। अभी यहाँ पे आपको होल्डिंग एनालिसिस भी दिया है कि उन्होंने कौन से कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 32 सिक्योरिटीज, मतलब 32 कैटेगरी अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। उसमें से उन्होंने डिवीजन भी दिया है कि उनका पी क्या है, पीबी क्या है, कितना परसेंट उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, कितना परसेंट उन्होंने डेब्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जो जबकि ये मेनली इक्विटी फंड है, इसलिए 95% इन्वेस्टमेंट उनका इक्विटी में है। ऐसे ही आपको हर म्यूचुअल फंड में देखना है कि उस म्यूचुअल फंड के प्रेफरेंसेस क्या है। अभी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में भी उन्होंने कौन से कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में मेजर इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि अभी जो है आफ्टर कोरोना, अभी पिछले 1-2 महीने में फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था, इसलिए उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको उनके टॉप होल्डिंग दिखेंगी। HDFC बैंक में उन्होंने अपने फंड्स का, जितने फंड्स है उसमें से 10% उन्होंने HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया है, जो कि एक फाइनेंशियल कैटेगरी है। इन्फोसिस जो कि IT कैटेगरी है। ऐसे आपको देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको, तो आपको यहाँ पे फंड मैनेजर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे 2 फंड मैनेजर्स है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको उनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, कौन कौन से फंड मैनेज किए हैं, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप फंड मैनेजर ने कब से ज्वाइन किया है उसके हिसाब से आप उनका जो पास, मतलब जब से उन्होंने ज्वाइन किया तब से कैसे फंड परफॉर्म कर रहा है, इससे आप उनकी मैनेजमेंट का एक अंदाज़ा ले सकते हो। ये प्रोफेशनल मेथड नहीं है, बट आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे उसके बाद फंड की कुछ डिटेल्स दी होंगी। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब फंड क्या, किस उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट करता है, उनका क्या एम है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है टैक्स इम्प्लीकेशंस, मतलब अगर आप जब भी पैसे आप फंड से रिडीम करेंगे, निकालेंगे, तो आपको कितना टैक्स लगेगा वो यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि आपको 15% टैक्स लगेगा अगर आप 1 साल से पहले निकालोगे। अगर आप उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अगर 1 साल के बाद 10% टैक्स लगेगा अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा है। ऐसे ही आपको हर फंड के टैक्स इम्प्लीकेशंस मिलेंगे, आपको वो पढ़ना ज़रूरी है। जितने टैक्स इम्प्लीकेशंस कम होंगे उतना अच्छा है। बाकी स्कीम इन्फॉर्मेशन और बाकी के प्लान्स वगैरह यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वापस एक बार उन्होंने यहाँ पे बताई है कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ आप पैसे डाल रहे हो, उसको वो पैसे एक ही टाइम पे आपको डाल के इन्वेस्टमेंट करके रखना है, जैसे कि FD की तरह। तो आपको यहाँ पे मिनिमम 5,000 डालने पड़ेंगे, 5,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और पहली इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 रुपीज़ की ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी उन्होंने एग्जिट लोड वगैरह बताया है कि अगर आप 10% से ज़्यादा यूनिट्स बेच देंगे तो 1% चार्ज लगेगा आपको एग्जिट लोड। और एग्जिट लोड तभी लगेगा अगर आप 10% से ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे 12 महीने के अंदर। तो अगर आप 12 महीने के बाद पूरे के पूरे भी बेच रहे हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बट अगर 12 महीने के अंदर आपने समझो आपके पास 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स में से आपने 10 यूनिट बेच, अप टू 10 यूनिट
मतलब 10 यूनिट तक बेच दिए तो आपको टैक्स एग्जिट लोड नहीं लगेगा। पर अगर आप 10 यूनिट से ज़्यादा बेच दिए, मतलब 10% से ज़्यादा बेच दिए, तो आपको 1% का टैक्स ये एग्जिट लोड लगेगा, जो कि मतलब अगर आपको 100 रुपया मिलने वाला है 10 यूनिट का, तो आपको 99 ही मिलेंगे। यहाँ आप दूसरे फंड्स के साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी फंड सर्च करके। यहाँ पे आपको फंड ऐड करना है, भी कोई भी ब्लू चिप फंड में सर्च कर लूँगा। तो यहाँ पे से कंपैरिजन आएगा, ग्राफ्स वगैरह, एक इजी कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि आपको देखने हैं, वो सारे फैक्टर्स आपको यहाँ कंपेयर करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान में रखनी है। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना है, फिर ही आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपकी कितनी ड्यूरेशन तक इन्वेस्टमेंट रखने वाले हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो देख के आप फंड्स को एनालाइज करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।